तो सवाल यह है कि पीएफआई हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जो साजिश रच रहा था, उसका रिमोट किसके हाथ में है? पीएफआई सिर्फ एक मोहरा है या कोई और इसका असली चेहरा है? जांच एजेंसियों को यकीन है कि पीएफआई का फैलता नेटवर्क न सिर्फ अरब देशों से टेरर फंडिंग का नतीजा है, बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित मदद से भी पीएफआई तेजी के साथ फल फूल रहा है। आज खुद पीएफआई ने इसके सबूत भी दे दिए हैं। एनआईए ने जिस तरीके से पीएफआई के कट्टरपंथी कैरेक्टर को दुनिया के सामने एक्सपोज किया है, उसके विरोध में आज पुणे में प्रदर्शन किया गया। लेकिन इसी प्रदर्शन के दौरान पीएफआई का पाकिस्तान प्रेम मीडिया के सामने कैमरों में कैद हो गया। पुणे में जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर जिस वक्त पीएफआई का यह विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी साफ सुनाई दिए। तो पीएफआई समर्थक जिस पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, उस पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकी किस तरह दुनिया में जिहाद का जहर घोल रहे हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन उन आतंकियों के अगर कोई सबसे ज्यादा खटकता है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी ने जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, हमेशा सबका साथ, सबके विकास की बात की। लेकिन जिन कट्टरपंथियों का एजेंडा ही नफरत हो, उन्हें इन बातों से कोई वास्ता नहीं हो सकता। आखिर मोदी इस नफरती जमात के निशाने पर क्यों हैं, यह भी आपको समझना चाहिए। सबसे पहली वजह है आतंकवाद पर प्रधानमंत्री की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से लेकर आतंकियों की घुसपैठ पर प्रहार तक ऐसे कई सबूत हैं। इसका गवाह खुद वो पाकिस्तान भी है, जहां इंजीनियर्स और डॉक्टर्स कम बनते हैं लेकिन आतंकियों की जमात बेहिसाब तैयार होती है। उस पाकिस्तान पर हुई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक भी आतंकियों की बौखलाहट की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला भी आतंकवाद और पाकिस्तान के एजेंडे पर एक बड़ी चोट बनकर सामने आया। हालांकि देश में बैठे कुछ एजेंडाधारियों को भी इसका दर्द बहुत होता है। मोदी मुस्लिम धर्म के कथित ठेकेदारों के निशाने पर उस वक्त भी आ गए जब उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसे जुल्म से आजादी दिलाई। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुसलमानों के नाम पर अपनी पहचान और चेहरा चमकाने वाले कुछ झंडाबरदार भी प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से तिलमिलाए हुए हैं। इसके बाद हिंदुस्तान की खाने वाले और पाकिस्तान की गाने वाले अलगाववादियों का भी मोदी सरकार ने मुकम्मल इलाज कर दिया। मोदी सरकार की बड़ी कामयाबियों में पत्थरबाजों के नेटवर्क को तोड़ना भी शामिल है, जो ह्यूमन शील्ड के जरिए उन्माद फैलाते थे और सुरक्षा बलों के एक्शन पर मानवाधिकारों का ढिंढोरा पीटते थे। इसके अलावा धर्मांतरण गैंग पर भी मोदी सरकार और देश की जांच एजेंसियों ने कैसे नकेल कसी और कट्टरपंथियों को इसमें भी अपना एजेंडा डिरेल होता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी आज जिन वजहों से जिहादी गैंग के टारगेट पर हैं, उनमें लव जिहाद की साजिशों पर शहर शहर शिकंजा और स्लीपर सेल पर प्रहार भी शामिल है, जिसमें आतंक और उसके नेटवर्क की कमर टूटने में कामयाबी मिली भी है। तो आपने ये तो देख लिया कि किन वजहों से पीएफआई जैसे तमाम कट्टरपंथी संगठन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खतरनाक साजिशें रच रहे हैं। लेकिन अब हम आपको यह भी दिखाते हैं कि इस लिस्ट में सिर्फ पीएफआई का ही नाम शामिल नहीं है, बल्कि मोदी हर उस दहशतगर्द के रडार पर हैं जो उनका नाम सुनकर ही बौखला जाते हैं। मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले से ही आतंकियों के टारगेट पर रहे हैं। अक्टूबर 2013 में इंडियन मुजाहिदीन की एक ऐसी ही साजिश का खुलासा हुआ था, जब मोदी की रैली से ठीक पहले पटना में ब्लास्ट हुए थे। जिस पीएफआई को सिमी का अपग्रेडेड वर्जन बताया जा रहा है, वो सिमी भी मोदी को लेकर बड़ी प्लानिंग करता रहा है। अप्रैल 2014 में पटना से एक आतंकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी थे। आतंकी संगठन अलकायदा भी मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा उसको लेकर के हुआ था, जब नवंबर 2016 में मोदी पर हमला करने के लिए 3 संदिग्धों को मदुरई से गिरफ्तार किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करने वाले आतंकी संगठनों में कोई एक नहीं है, इसमें आईएसआईएस खुरासान का नाम भी शामिल है, जिसने जुलाई 2022 में अपनी मैगजीन में खून से सनी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर छापी थी। पिछले महीने ही रूस में आईएसआईएस के एक आतंकी को पकड़ा गया था, जिससे पूछताछ में यह खुलासा हुआ था कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने की साजिश थी। हालांकि आज भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ षड्यंत्र का जाल बुनने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सबसे आगे है और मोदी के खिलाफ बड़ी साजिशें करने वाली आतंकियों की जमात के बाद पीएफआई का नाम अब सामने आया है, जिसे अपने मुस्लिम राष्ट्र वाले मंसूबे में प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा चुभ रहे हैं।